Hello, my lovely students. This is Mansi, and today I am going to teach you your class 5th new NCERT English Santur chapter number 2nd. This chapter name is Gone with the Scooter. मतलब इस चैप्टर का नाम ही क्या है? Gone with the Scooter. Gone मतलब चली गई. क्या चली गई? चली गई with the scooter. स्कूटर के with मतलब साथ. किसके? स्कूटर के साथ. स्कूटर के साथ चली गई. तो ये एक यूनिट फर्स्ट का ही चैप्टर है, तो थोड़ा सा फनी और इंटरेस्टिंग ही होने वाला है. अब ये देखना बाकी है कि इस चैप्टर में स्कूटर के साथ क्या चली गई, वो ऐसी क्या चीज है जो स्कूटर के साथ चली गई. तो चलिए पढ़ते हैं. लेट अस रीड. इट वॉज अ समर आफ्टरनून. समर मतलब गर्मी. वर्ड के मीनिंग भी लिखते चलेगा बच्चों. पेंसिल से आप नोट करते चलेंगे तो अपने आप से ही आपको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना आ जाएगा. इट वॉज अ समर आफ्टरनून. आफ्टरनून मतलब दोपहर. क्या था कि गर्मी की दोपहर हो रखी थी. गोपी वॉज सिटिंग इन द वरंदा. वरंदा मतलब आंगन. आंगन में बैठा था. बरामदा बोलते हैं. बरामदे में बैठा था. बरामदे में बैठा था. रीडिंग अ बुक. क्या कर रहा था? एक किताब पढ़ रहा था. सडनली. सडनली मतलब होता है अचानक. He heard something rustling past and falling with a thud in the garden. मतलब एक बच्चा है गोपी, उसका नाम है. गर्मी की दोपहर है, तो गर्मी की दोपहर में गोपी गर्मी की दोपहर थी. गोपी क्या कर रहा था? गोपी वॉज सिटिंग इन द वरंदा. गोपी वरामदे में बैठा था. रीडिंग अ बुक और एक किताब पढ़ रहा था. सडनली ही हेयर्ड समथिंग रस्टलिंग पास एंड फॉलिंग विद द थड इन द गार्डन. सडनली ही हेयर्ड. उसने सुना. अचानक उसने सुना. क्या सुना? कुछ. रस्टलिंग मतलब होता है बच्चों सरसराहट. जैसे पत्तियों की सरसराहट. सूखी पत्तियां की सरसराहट होती है, पत्तियों की सरसराहट होती है. रस्टलिंग पास एंड फॉलिंग. फॉलिंग मतलब गिरना. विद अ थड. थड मतलब धम्म से. कोई चीज धम्म से जब गिरती है. इन द गार्डन. गार्डन में. तो अचानक उसने सुना कुछ सरसराहट की आवाज. सरसराहट की आवाज सुनी और कुछ चीज गार्डन में धम्म से गिरी. उसने ऐसी आवाज सुनी कि पहले तो सरसराहट पत्तियों के सरसराहने की आवाज आई और कुछ चीज फिर धम्म से नीचे गिर गई. ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी. अब वो सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है. कुड बी मतलब वो क्या हो सकता है. Perhaps it was a mango falling from the tree. वो सोचता है कि शायद. perhaps मतलब शायद. कि क्या है, क्या हो सकता है वो, कि ये एक मैंगो हो सकता है, आम, जो कि पेड़ से गिरा होगा. ये एक पेड़ हो सकता है कि एक आम हो जो कि एक पेड़ से गिरा हो. इमीडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड. मतलब इमीडिएटली मतलब तुरंत. तुरंत उसने क्या किया? गोपी ने जो अपनी किताब थी पुट हिज बुक असाइड. साइड में मतलब असाइड मतलब अपने साइड में रखी, उसको उठाकर रख दी. गॉट अप एंड उठा. एंड रन इनटू द गार्डन. और गार्डन की तरफ भाग गया. तो यहां पर पढ़ते हैं. इट वॉज अ समर आफ्टरनून. गर्मी की दोपहर थी. गोपी अपने वरामदे में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था. अचानक उसने सुना कुछ सरसराहट की आवाज आई और एक मतलब कैसी आवाज आई कि धम्म से कोई चीज गिरी है गार्डन में. उसने सोचा कि ये क्या हो सकता है. शायद एक आम हो जो पेड़ से गिरा हो, क्योंकि पेड़ से आम गिरता है तो पहले पत्तियों की वजह आती है, फिर धम्म से वो आम नीचे गिर गया. इमीडिएटली तुरंत ही गोपी ने अपनी बुक को साइड में रखा, खड़ा हुआ और गार्डन की तरफ भाग गया. अब उसने गार्डन में क्या देखा, चलिए देखते हैं. ही सर्च इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस. उसने कहा सर्च किया. सर्च मतलब ढूंढना. उसने जो थिक ग्रास थी, जो मोटी मोटी ग्रास थी, उसके बीच में. बिटवीन मतलब बीच में देखा. नियर द गार्डन फेंस. ये जैसे यहाँ पर गार्डन के चारों तरफ फेंस लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, इसको गार्डन फेंस बोलते हैं, इसको फेंस बोलते हैं. तो उसने गार्डन फेंस के पास भी देखा कि कहीं बॉल तो नहीं है. फिर बट ही फाउंड नथिंग. लेकिन उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला. फाउंड मतलब नहीं, फाउंड मतलब मिला, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं. उसे कुछ नहीं मिला. ही लुक्ड अमंग द बशेस. उसने, बशेस मतलब होता है झाड़ियां, उसने झाड़ियों में देखा. नथिंग वॉज देयर अगेन. वहां पर भी कुछ नहीं था.
देन हिज आईज फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स. हीप मतलब जो ड्राई लीव्स मतलब सूखी पत्तियां, ड्राई लीव्स मतलब सूखी पत्तियों का ढेर, हीप मतलब जो ढेर पड़ा रहता है, जैसे ये यहाँ पर पड़ा हुआ है ढेर, सूखी पत्तियों को जो इकट्ठा कर लेते हैं उसको हीप कहते हैं, ढेर को हीप कहते हैं. ड्राई लीव्स का हीप था. देयर वॉज अ व्हाइट बॉल ऑन द हीप. उस हीप पर एक व्हाइट कलर की बॉल रखी थी. उसके ऊपर क्या थी? हीप के ऊपर व्हाइट कलर की बॉल थी. गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड. गोपी वहां गया, गोपी वहां पहुंचा. रीच मतलब कहां पर पहुंचा? जो ड्राई लीव्स थी वहां पर पहुंचा. एंड टुक द बॉल, और उसने बॉल को ले लिया. टुक मतलब ले लिया, और अब लेकर अपने पॉकेट में रख लिया. बॉल इन हिज इन हिज हैंड, अपने हैंड में उस बॉल को उठा लिया, उस पर ले लिया. इट वॉज अ हॉकी बॉल. वो एक हॉकी की बॉल थी. कैसी थी? हॉकी की बॉल थी. तो यहां तक समझ में आ गया होगा. चलते हैं आगे. गोपी वंडर्ड हुज बॉल कुड इट दिस बी. गोपी ने सोचा, उसको मतलब उसने सोचा कि ये बॉल किसकी हो सकती है. हुज बॉल कुड इट दिस बी, ये बॉल किसकी हो सकती है. He looked around, उसने चारों तरफ देखा. He peeped outside the gate, उसने गेट के बाहर भी झांका. But could see no one, लेकिन उसने किसी को नहीं वो किसी को नहीं देख सका वहां पर, मतलब वहां पर कोई था ही नहीं. Just then he heard his mother calling. तभी, just then मतलब तभी, तभी तभी एकदम से क्या हुआ कि उसकी जो मदर ने आवाज लगाई, गोपी व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, कि तुम गार्डन में बाहर क्या कर रहे हो. इट्स वेरी हॉट मतलब बहुत गर्मी है. गर्मी की दोपहर थी तो बहुत गर्मी होगी दोपहर के टाइम पर. कम इनसाइड, अंदर आओ. इनसाइड मतलब अंदर. गोपी वेंट इनसाइड, गोपी अंदर गया. एंड ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाटर, और एक ग्लास पानी उसने पिया. ही ले डाउन ऑन द मेट, और मेट पर, ले डाउन मतलब लेट गया वो मेट पर. एंड सेड टू हिमसेल्फ, और उसने खुद से कहा, जैसे हम खुद से बात करते हैं, आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ. मैं इस बॉल को, कांट कीप मतलब नहीं रख सकता, मैं इस बॉल को अपने लिए, माई सेल्फ मतलब अपने लिए नहीं रख सकता. आई विल आस्क अराउंड, मैं बाहर चारों तरफ पूछूंगा, आसपास पूछूंगा. अराउंड मतलब आसपास, मैं इस बॉल के बारे में पूछूंगा. इन द इवनिंग गोपी वेंट टू द नियर बाय प्ले ग्राउंड. शाम में, इवनिंग के टाइम पर गोपी कहाँ गया? जो पास में, नियर बाय मतलब पास में एक प्ले ग्राउंड था, खेलने का मैदान था, वहां गया. वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी, जहां पर उसके दोस्त और सारे दोस्त, ऑल हिज फ्रेंड मतलब सारे दोस्त, रेगुलरली मतलब रोजाना इकट्ठे होते थे. गैदर मतलब इकट्ठे होना, इकट्ठे होते थे. टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलने के लिए. रेगुलरली मतलब रोज. आप वर्ड्स की कुछ मीनिंग मेरे बोलने पर ही लिखते जाइएगा. फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, वो कहता है कि दोस्तों मैंने आज दोपहर में मुझे आज एक दोपहर में एक बॉल मिली. डिड एनी ऑफ यू लॉस हिज बॉल रिसेंटली, क्या तुम में से किसी ने, अब लॉस मतलब खोया, क्या तुम में से किसी ने अपनी बॉल खोई है? रिसेंटली मतलब अभी, मतलब जल्दी में अपनी बॉल को खोया है. इस पर मनोज कहता है, मनोज सेड आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago, मैंने एक बॉल खोई थी 4 महीने पहले. तो गोपी क्या कहता है? सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स, तो जो मैंने बॉल, मुझे जो बॉल मिली है वो तुम्हारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि 4 महीने से अगर वो वहां पर होती तो मुझे भी दिखती. रमनी सेड देन द बॉल इज माइन, रमनी एक लड़की है, वो कहती है कि तो फिर वो बॉल वो मेरी होगी. आगे ये लड़की है, ये कहती है, आगे फिर क्या है, वो पूछता है हाउ डू यू नो, तुम ये कैसे जानती हो. आज गोपी, गोपी ने पूछा कि तुम कैसे पता कि वो बॉल तुम्हारी है. व्हाट कलर इज इट, उसका क्या रंग है ये बता दो. अगर तुम्हें पता होगा क्या रंग है तो मैं बता दूंगा कि तुम्हारी ही है. मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी ही है. शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमनी स्माइलिंगली, मतलब वो मजाक कर रही थी, उसने हंसकर कहा. स्माइलिंगली मतलब हंसकर उसने बोला, रमनी ने, कि मुझे बॉल दिखा दो तो फिर मैं उसका कलर बता दूंगी. शो मी द बॉल, मुझे बॉल दिखा दो, एंड आई विल टेल यू, मैं तुमको बता दूंगी कि उसका क्या कलर है. अब बॉल को देखकर तो कोई भी कलर बता सकता है. Another friend Deepak boasted that his father has bought him a brand new football the previous day. अब उसका फादर, जो उसका एक और फ्रेंड है दीपक, वो boosted मतलब डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना.
वो कहता है कि उसके पापा ने कल उसको एक क्या दिलाई थी, एक ब्रांड न्यू फुटबॉल दिलाई थी, एक बिल्कुल नई फुटबॉल दिलाई थी एक पिछले दिन। The ball I found is a hockey ball, said गोपी। अब गोपी कहता है कि जो बॉल मुझे मिली है वो हॉकी की बॉल है, तो वो फुटबॉल तो नहीं है, तो वो तुम्हारी भी नहीं हो सकती। Everyone laughed, अब हर कोई हंसने लगा। गोपी टुक आउट द बॉल, गोपी ने अपनी बॉल निकाली फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से बॉल को बाहर निकाला। मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक, मनोज ने उसको छीन लिया। ग्रैब करना मतलब छीनना, छीन लिया और उसको टॉस कर दिया, मतलब पास कर दिया दीपक की तरफ, ओवर द दीपक, दीपक को पास कर दिया उछाल के। सीइंग दिस गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ऐसा देखकर, ये सब देखकर गोपी ने अपनी तेज आवाज में कहा, टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब सबसे तेज आवाज में कहा, स्टॉप, आई से स्टॉप, कहता है रुको, मैंने कहा रुको, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट डार्क, चलो खेलते हैं जब तक अंधेरा होने से पहले तक खेल लेते हैं। तो वो क्या कहता है कि चलो अभी ये किसी की भी नहीं है तो इससे खेल ही लिया जाए। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट, अब मनोज क्या कहाँ चला गया, मनोज गोल पोस्ट के पास चला गया जहां पर गोल होते हैं। अब ये बच्चे अपनी अपनी जगह लेंगे। गोल पोस्ट के पास चला गया, एज ही लाइक टू बी अ गोलकीपर, क्योंकि उसको गोलकीपर बनना पसंद था इसलिए वो गोल पोस्ट के पास चला गया। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड, गोपी सेंटर में खड़ा रहा फील्ड के, ये रहा गोपी। अब गोल सेंटर बाय गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक, और हॉकी स्टिक को पकड़कर सेंटर में खड़ा हो गया। ही पास द बॉल टू दीपक, उसने बॉल पास की किसको, दीपक को। हु ड्रोव द बॉल टुवर्ड्स रमनी, और उसने बॉल को ड्रोव किया, मतलब बॉल को किसको पहुंचाया, ड्रोव कर दिया, किसको पास कर दिया, रमनी को। अब रमनी ने क्या किया, रमनी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। ड्रिबल मतलब होता है बच्चों की बॉल को खिसका खिसका के ले जाना, हॉकी जब खेलते हैं तो खिसका 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 कर बॉल को लेके जाते हैं, तो खिसका कर बॉल को लेके जाना। रमनी ने खिसका कर बॉल को किसको दे दिया, अपनी स्टिक के साथ बॉल को खिसकाया और उसको जय तक के पास तक ले गई। अब जय ने क्या किया, बॉल जय के पास चली गई, यहां ले गई, ये जय के पास, कम ऑन जय, प्ले द शॉट। अब वो कहते हैं सब कि कम ऑन जय, मनोज सेड लाउड एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली, मनोज तेजी से कहता है, किससे, जय से, क्योंकि बॉल जय के पास थी। वो कहता है कि कम ऑन जय, प्ले द शॉट, शॉट को खेलो, ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, और इसको बॉल को गोल पोस्ट तक पहुंचा दो, गोल कर दो, मतलब वो कहता है कितनी तेज मारो कि वो गोल पोस्ट तक पहुंच जाए। जय टाइटन्ड हिज wrist around the stick with the flat side touching the ball। अब जय ने क्या किया, उसने टाइट कर लिया, मतलब अच्छे से पकड़ लिया। अब his wrist around the stick, अपनी wrist को मतलब स्टिक को अच्छे से पकड़ लिया, ऐसे टाइटली जैसे ये पकड़ रखा है, with the flat side touching the ball, जिससे कि जो फ्लैट साइड है हॉकी की वो बॉल को टच करे। He hit the ball so hard that it went past the playground gate। उसने हिट किया मतलब मारना, उसने बॉल को इतनी तेज मारा, so hard मतलब बहुत तेज मारा, that it went past द प्लेग्राउंड, कि वो प्लेग्राउंड गेट के बाहर ही चली गई, इतनी तेज शॉट मारा कि वो गोल पोस्ट पर न जाकर प्लेग्राउंड गेट के बाहर ही चली गई। फेल इनटू द बास्केट ऑफ अ पासिंग स्कूटर, पासिंग स्कूटर मतलब वहां से एक स्कूटर गुजर रहा था, स्कूटर चलाकर एक आदमी लेके जा रहा था। पासिंग का मतलब ये कि चलाकर वो आदमी ले जा रहा था, तो उसकी बास्केट में जाकर गिर गई। कहां गिर गई बॉल, जो चलाकर स्कूटर ले जा रहा था आदमी, उसकी बास्केट में। The scooterist who was unaware of what had happened, और जो स्कूटरिस्ट मतलब होता है स्कूटर चलाने वाला, स्कूटरिस्ट मतलब स्कूटर चलाने वाला, तो चालक था, वो अनअवेयर था मतलब वो जानता ही नहीं था, अनजान था इस बात से कि बॉल उसके स्कूटर में आ गई है। व्हाट हैड हैपेंड, उसको पता ही नहीं था कि क्या हुआ, वो अनजान था कि क्या हुआ, जो हुआ उससे वो अनजान था। ड्रोव पास्ट, और वहां से गुजर गया, ड्रोव मतलब निकल गया।
बाय द टाइम चिल्ड्रन रन टू द गेट, जैसे ही मतलब बच्चे भागकर कहाँ आए, गेट पर आए, द स्कूटर वॉज गॉन, तब तक स्कूटर जा चुका था, क्योंकि स्कूटरिस्ट को तो पता ही नहीं था कि उसमें बॉल है। एंड सो वॉज द बॉल, और स्कूटर के साथ बॉल भी चली गई। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, एंड ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, और तेजी से हंसने लगे, क्योंकि बॉल कहाँ चली गई थी, बॉल चली गई थी एक स्कूटरिस्ट के साथ, मतलब बॉल उनकी भी नहीं थी तो उनके पास भी नहीं रही। सुबह गोपी के पास थी, लेकिन शाम को वो सबके पास से जा चुकी थी, अब वो किसी और को मिलेगी। तो स्कूटर के साथ क्या गई थी, गोन विद द स्कूटर नाम था चैप्टर का, तो क्या गई थी, वो एक छोटी सी बॉल स्कूटर के साथ चली गई, जिसमें जो स्कूटर चला रहा था उसको पता ही नहीं था कि उसके पास ये बॉल है। तो आइए कुछ वर्ड्स हैं आगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दिखाया, ये स्कूटरिस्ट इसकी बास्केट में चली गई और ये बच्चे हंस रहे हैं, तब तक वो वहां से जा चुका था, उसको पता ही नहीं है कि उसके पीछे आके क्या चली गई, वो बॉल चली गई। ग्रिबल, रस्लिंग, ग्रैब, बूस्ट, अनअवेयर, थर्ड। अब ये चैप्टर में मैंने इन सबके मीनिंग लिखवाए हैं, अब आप मुझे इन सबके मीनिंग बताओगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर आपके चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।